आज एसएससी एग्जाम में होने वाली अनियमितताओं को लेकर जो जन आक्रोश है, जो एक जन आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, उसमें शामिल सभी शिक्षक और बच्चों के लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा। हालात कितने भी हो विकट, बहादुर रोया नहीं करते। हालात कितने भी हो विकट, बहादुर रोया नहीं करते। इरादे हो जिनके नेक, वो कभी हिम्मत खोया नहीं करते। एसएससी एग्जाम में जो अनियमितताएं हैं उनकी हम बात कर रहे थे। अनियमितताएं दूसरे एग्जाम्स में भी है, नीट की भी हम आज बात करना चाहेंगे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे। एसएससी एग्जाम जो नौजवान इसकी तैयारी करते हैं, उनमें पहली चीज उनको ये पता ही नहीं होता है कि एग्जाम के फॉर्म कब आएंगे, भर्तियां कब आएंगी। अगर भर्ती आ भी जाती है तो एग्जाम फेयर नहीं हो पाता है, पेपर लीक हो गया, इस तरह की कहानियां बहुत कॉमन हो गई है। इसके बाद अगर एग्जाम हो भी जाता है, एग्जामिनेशन सेंटर में उनको प्रॉब्लम है, ऑनलाइन एग्जाम है तो पता चला सिस्टम नहीं चल रहा है, कीबोर्ड माउस, ये छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। उसके अलावा अगर वो भी चलो ठीक निकल जाता है तो पता चला रिजल्ट पर रोक लग जाती है। रिजल्ट भी अगर निकल जाए तो पता चला फाइनल पोस्टिंग पर रोक लग जाती है और उसका साल, 2 साल, 3 साल ऐसे निकलता जाता है। जो भी एजेंसियां ये एग्जाम कंडक्ट करा रही है वो तेजी से अपनी क्रेडिबिलिटी नौजवानों में खोती जा रही है। इससे एक असंतोष पैदा होता है, गुस्सा पैदा होता है, बेरोजगारी तो साथ में पैदा होती है और ये सब चीजें मिल करके नौजवानों को गलत डायरेक्शन में ले जाती है, अपराधों की तरफ ले जाती है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है और ये कब तक चलता रहेगा? तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम सहते रहेंगे। कौन जिम्मेदार है? एक बार के लिए तो मुझे लगता है शायद बच्चा ही जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि वो आपसे उम्मीद ही क्यों कर रहा है कि आप सब कुछ ठीक करा देंगे। ऊपर से ये टीचर जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि हम एसएससी ऑफिस जाएंगे, ऊपर बैठे हुए लोगों से जिम्मेदार लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। ठीक है, अब जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना इंट्रोस्पेक्शन करते, सिस्टम को चेक करते, वो देखते कि कहां कहां गड़बड़ियां हुई है, उनको दुरुस्त करने की कोशिश करते ताकि उनका भरोसा और साख लोगों में बनी रहे। इसकी बजाय हो ये रहा है कि उन टीचर्स को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको इधर उधर दौड़ाया जा रहा है। तो इसका मतलब आपके खिलाफ कोई आवाज भी ना उठाए। आप चाहते ही नहीं कि सिस्टम बदले, तो सिस्टम अगर नहीं बदलेगा तो बेरोजगारी ऐसे ही बढ़ती जाएगी, युवा ऐसे ही बेरोजगार घूमता रहेगा, इधर उधर की आदतों में फंसता जाएगा, आपराधिक प्रवृत्ति का बनता जाएगा। आपका क्या जाता है? देश का भविष्य इस तरह से खराब होता जाएगा। अब हम बात करते हैं नीट एग्जाम की थोड़ी सी। 2024 में पहली तो मैं बात यह कहना चाहूंगा कि नीट वाले लोगों को कम से कम एसएससी वाले लोगों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ये कम से कम अपने बच्चों की लड़ाई में एक साथ तो आते हैं, एक बार खड़े तो होते हैं। और मेरा तो ऐसा भरोसा है कि इन लोगों को जब तक सड़कों पर रुका रहना चाहिए, जब तक ये अंजाम तक नहीं पहुंच जाए, बच्चों को न्याय नहीं दिला दे। नीट वाले लोगों को यह सीखना चाहिए इनसे। नीट में क्या होता है, जिस तरह से हिंदुस्तान बटा हुआ है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई धर्मों में बटा हुआ है या जातियों में हम बटे हुए हैं, कोई यादव है, मीना है, गुजर है, राजपूत है, इस तरह से हिंदुस्तानी कोई नहीं है भाई साहब। यहां जब तक आप ये टूट कर रहेंगे, बट कर रहेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। नीट 2024 में सबकी आंखों के सामने हुआ, 40 से 50 मार्क्स कट ऑफ बढ़ गई। ठीक है, सबको पता है क्या हुआ, पेपर आउट हुआ और अच्छे लेवल पे आउट हुआ। एनटीए ने केस लड़ा सुप्रीम कोर्ट में और डिसीजन आया कि साहब 1563 बच्चों का हम दोबारा एग्जाम करा देते हैं। आपको पता है ये मामले पर सिर्फ मिट्टी डालने वाली बात है। 1563 बच्चों का री एग्जाम करा देना ये सच में न्याय है? खुद से पूछिए, नहीं है। क्या फर्क पड़ा इससे? इस बार 1 लाख बच्चों ने कम एग्जाम दिया। पता है उन 1 लाख बच्चों के सपने टूटे हैं, उसके आप जिम्मेदार हैं। उसका भरोसा टूटा है सिस्टम पर, उसको भरोसा ही नहीं है कि मैं 1 साल फिर अगर तैयारी में लगाऊंगा तो अगली बार सब कुछ ठीक होने वाला है। इस बार का उदाहरण सुना देता हूं। इंदौर में, एमपी में भारी बरसात की वजह से, तेज हवाओं की वजह से पावर कट हो गया और उन बच्चों को बेसिकली कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो ठीक से अपना एग्जाम लिख नहीं पाए। हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता है भाई, वो फैक्ट्स के आधार पर देता है और एनटीए वाले इतने सालों से केस लड़ रहे हैं, उनको इतना अनुभव है, वो फैक्ट्स को इस तरह से रखते हैं कि वहां बाकी लोगों का केस रुक ही नहीं पाता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था 75 बच्चों की पिटीशन लगी है, यह संख्या बहुत कम है, प्रभावित रहे हैं। अब मुद्दा यह है कि हर इंसान कोर्ट कचहरी का रास्ता नहीं जानता, हर इंसान वहां तक नहीं पहुंच पाता, तो इसका फायदा ये लोग उठा लेते हैं क्योंकि कोर्ट के सामने जब चीजें जाती है तब तक इतना लेट हो जाता है कि नेक्स्ट सेशन की काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाता है, काउंसलिंग शुरू हो जाती है। अब उस प्रोसेस को रिवर्स करना ये मुश्किल लगता है, कोर्ट को मुश्किल लगता है।
इसलिए बच्चों को सहानुभूति देकर के, सहानुभूति के अलावा कुछ नहीं मिल पाता। तो ऐसा नीट में कई सालों से चल रहा है। हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि 23 लाख बच्चे एक ही दिन एक ही समय एग्जाम दे रहे होंगे और सब कुछ ठीक होगा, ना कहीं मौसम खराब होगा, पावर सप्लाई की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एग्जामिनेशन सेंटर में सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वहां से मेल करते हैं लोग, कोर्ट कचहरी करते हैं, लेकिन अंत में मिलता क्या है? कुछ नहीं। री एग्जाम छोटे मोटे बच्चों का, कुछ बच्चों का अगर हो भी जाता तो मैं इसको पूरा न्याय नहीं मानता हूं, ये पूरा न्याय नहीं है। अगर नीट के एग्जाम के लिए, नीट के बच्चों के लिए अगर आपको न्याय देना है तो पूरा न्याय होगा कि इन बच्चों को 2 मौके दीजिए, साल में 2 मौके दीजिए, कि एक बार आपकी अनियमितताओं की वजह से, गड़बड़ की वजह से बच्चे का अगर ये एग्जाम भेंट चढ़ जाता है तो कम से कम दूसरी बार में वो अपना परफॉर्म कर पाए। आज तक ऐसा होता रहा है, आगे भी ऐसा होता रहेगा, लेकिन दर्द उसको होता है जिसको चोट लगती है। इस बार हमको लगता है कि अगली बार एग्जाम में अपने यहां तो सब कुछ ठीक रहने वाला है, इंदौर वालों के साथ हुआ होगा, अगली बार कहीं और के साथ होगा, उससे अगली बार किसी और के साथ होगा, तो अलग अलग लोगों के साथ ऐसा होता रहेगा और ये ऐसा ही चलता रहेगा। तो हमें इसके खिलाफ अगर आवाज उठानी है, हम सच में चाहते हैं कि नीट के बच्चों को 2 अटेम्प्ट मिले, क्योंकि जेई के बच्चों को भी तो 2 अटेम्प्ट साल में मिल रहे हैं ना, तो नीट के बच्चों को एनटीए 2 अटेम्प्ट दिलाए, तो हमें भी अपने इस संघर्ष को मजबूत करना होगा। आज हमें इन एसएससी वाले लोगों को सपोर्ट करना होगा, तो कल हम इनका सपोर्ट अपने लिए मांग सकते हैं, और हमें भी अपनी आवाज नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर उठानी होगी। इस नीट 2 बार की मुहिम को एक जन आंदोलन बनाना होगा। पहले हम चाहेंगे कि हमारी बातें ध्यान से सुनी जाए, हमारी बातें उस लेवल तक पहुंच जाए और सब कुछ चीजें आसानी से एनटीए एडमिट कर ले और आगे से कम इस चीज को अप्लाई कर दे। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो बिल्कुल सड़कों पर उतरना पड़ेगा और इसी तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मांगे कुछ नहीं मिलेगा। ये कायदा है दुनिया का, आज तक नहीं मिला है, आगे भी नहीं मिलेगा। सभी नीट पढ़ाने वाले टीचर्स से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि XYG इंस्टीट्यूट में बटकर हमें नहीं रहना है, सबको एक साथ आना होगा, इस मुहिम को बड़ी बनाना होगा, नीट 2 बार मुहिम को। इसके सपोर्ट में वीडियो बनाइए, आप अपने चैनल्स पर डालिए। बच्चों से मेरा निवेदन है कि अभी वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, काउंसलिंग पे ध्यान दे। अगर इस तरह का कोई वीडियो वो देख लेते हैं तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट कर दें, इतना सपोर्ट ही आपका काफी है। टीचर्स को इसमें आगे आना होगा। हमने एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, नीट 2 बार करके यूट्यूब चैनल भी बनाया है, इंस्टाग्राम चैनल भी है, उस पर आप कॉलेज भेजिए, हम एक्सेप्ट करेंगे। हम लगातार इसके सपोर्ट में वीडियो बनाते रहेंगे। हम चाहते हैं कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मंथ तक ये मुहिम इतनी बड़ी हो जाए कि राष्ट्रीय स्तर पर इस पर डिबेट शुरू हो, चर्चा शुरू हो, एनटीए के नोटिस में ये बात आए, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में ये बात आए। इसका लीगल प्रोसेस भी हम इनिशिएट कर रहे हैं और साथ में नेशनल लेवल पर जब बातचीत होगी तो कुछ ना कुछ इसका निष्कर्ष जरूर निकलेगा। हमें शायद सड़कों पर उतरने की नौबत ना आए, लेकिन उतरना पड़ेगा तो वो भी हम करके दिखाएंगे। विश यू गुड लक।